अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज का टॉपिक हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये वो टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं और वो एग्जैक्ट सीख नहीं पाते हैं इस चीज़ की चेंजेस को। बट बहरहाल आई होप सो कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को जिस मेथड से मैं सिखा रहा हूँ आपकी लाइफ टाइम इस टॉपिक के अंदर कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को आगाज करते हैं, बट डोंट फॉरगेट कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और मेरी लिंक वीडियो को लाजमी वॉच करना है। आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। बोर्ड पर कुछ चीजें मैंने लिखी है, जस्ट लुक एट द बोर्ड। When we report someone's exact words, usually enclosed in quotation marks. आसान लफ्जों में हम किसी के भी एग्जैक्ट वर्ड्स को जब किसी के आगे रिपोर्ट करते हैं, किसी के आगे मेंशन करते हैं, तो ये बातें क्या होती हैं, मीन्स फॉर सपोज कि किसी ने मुझसे कोई बात कही तो मेरे लिए ये क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगी क्योंकि मैं बंदे से खुद मुखातिब हूं। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। उसने मुझसे कहा मैं स्टोर जा रही हूं। ये जुमला जो है ये मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट स्पीच है कि उसने मुझसे डायरेक्ट मुखातिब होकर के कहा है। और डोंट फॉरगेट जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं तो उसको कोटेशन मार्क के अंदर स्टेटमेंट को लिखते हैं और जुमले दो होते हैं। दो जुमले का मतलब एक जुमला कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ड, एक कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसको फर्दर हम डिस्कस भी करेंगे। इनडायरेक्ट क्या होगा, व्हेन यू रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स सेड। जब आपसे कोई किसी ने बात कही हो, उस बात को आप आगे रिपोर्ट करें, आगे फॉरवर्ड करें, तो यकीनन आसान लफ्जों में क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाए। और इसमें कोटेशन मार्क नहीं होगा, एक स्ट्रेट सिंपल एक सीधा सेंटेंस होगा और एक सेंटेंस होगा। शी टोल्ड दैट, जिसको हमने कंजक्शन से कनेक्ट भी किया हुआ है। शी टोल्ड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर। उसने मुझे बताया कि वो स्टोर जा रही थी। अब इस चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखने के लिए हम आए मजीद आगे फॉरवर्ड होते हैं। इसमें बेसिकली दो रूल हैं, दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो रूल बनेंगे वो डिपेंड करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब जिस तरीके से आपके सामने होगा उसको देख के आप रूल को फॉलो कीजिएगा। लुक एट द बोर्ड अगेन। शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। मैंने यही वाला सेंटेंस यहां लिया है ताकि समझाने में आपको आसानी हो सके। लिखा हुआ है शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। ये शी सेड जो है वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा है आई एम गोइंग टू द स्टोर, ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। जब भी आप रूल बनाएगा आपको रूल रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर बनाना है। डन। देन अगेन मैं बात करूंगा रूल्स की, तो देयर आर टू रूल्स। द फर्स्ट वन इज द पर्सन चेंज एंड द सेकंड वन इज द टेंस चेंज। पर्सन चेंज कब करते हैं, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। जब ये वाला पार्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो आपने क्या करना है, ओनली पर्सन चेंज करना है, ओनली पर्सन चेंज करना है। प्रेजेंट में कैसे होगा, उस वक्त ये सेड टू नहीं होगा बल्कि क्या होगा, से टू या फिर क्या होगा, विल से टू। तो पर्सन आपने चेंज करना है। सेकंड रूल हमसे कहता है जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो तो आपने दोनों चेंज करना है। दोनों चेंजेस क्या है, पर्सन भी चेंज करना है और टेंस भी चेंज करना है। दोनों चीजें चेंज होंगी। इस चीजों को अगर आसान लफ्जों में और कर लें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें, तो आसान लफ्जों में सीख लें, रूल बहुत आसान कर लें, मुश्किल ना करें लाइफ में चीजों को। पर्सन हमेशा चेंज होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। आई मीन से टू हो, सेड टू हो या विल से टू हो, पर्सन चेंज होना ही होना है। टेंस कब चेंज होगा, ये बात आपको अपने जहन में बिल्कुल मतलब जस्ट लाइक दैट मेमोराइज कर लेनी है। पर्सन चेंज और टेंस चेंज में डन हो गया। पर्सन हमेशा चेंज होगा। टेंस जब चेंज होगा तो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू लिखा हुआ होगा, मींस समथिंग विल बी इन पास्ट, राइट। आ जाए। अब हम इस रूल को समझने के बाद जो कि आसान हो गए, फिर एक बार रिपीट करता हूं। पर्सन हमेशा चेंज होगा और टेंस जब चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होगा, पास्ट होगा। व्हाट इज पर्सन चेंज, यू नो वेरी वेल देयर आर थ्री पर्सन इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तीन पर्सन इंग्लिश में होते हैं। इसके रूल को थोड़ा यूं याद कर लें, फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये चेंजेस जो हैं जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो मैं सही तरीके से आपको समझा भी पाऊंगा और समझ भी पाएंगे। अब तक आपने ये रूल याद रखने हैं, जब हम चेंज करने जाएंगे तो चीजें याद रहेंगी। बड़ा एक मसला है,
मसला क्या है कि जब बच्चे पर्सन चेंज करते हैं तो बड़े बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस होती है कि उनको पर्सन आइडेंटिफाई करना नहीं आता और कॉमनली ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो पर्सन चेंज को अगर आपको सीखना है तो आपको प्रोनाउन केसेस याद करने होंगे और बिना पर्सन चेंज किए आपकी स्पीच सही नहीं बन सकती, इसलिए प्रोनाउन केस को आए देखते हैं और सीखते हैं और याद करते हैं। देन इस पर्सन चेंज के बाद फिर हम सीखेंगे टेंस चेंज एंड देन आएंगे एग्जांपल पर। तो आए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन केसेस को। चले आए डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन केसेस क्या होते हैं। अब मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि पर्सन चेंज जब आप करेंगे फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, सेकंड चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, थर्ड में कोई चेंजेस नहीं होते। बट पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपके सामने प्रोनाउन केसेस लिख दिए हैं। इसे हम प्रोनाउन केसेस कहते हैं क्योंकि जो भी आप यहाँ पर वर्ड्स देख रहे हैं ये बेसिकली इन प्लेस ऑफ पर्सन हो रहे हैं, पर्सन की जगह हो रहे हैं। अब आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने बॉक्सेस में लिखा है, और वी भी फर्स्ट पर्सन है, मतलब आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन आपके पास है यू, थर्ड पर्सन आपके पास है शी, ही, दे। बट इन पर्सन केसेस के साथ आपके पास चीजें सब्जेक्टिव केस में भी हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी हैं, और ये पजेसिव केस में भी आपके पास चीजें हैं, और पजेसिव केस के साथ साथ आपके पास रिफ्लेक्सिव केसेस में भी चीजें मौजूद हैं। राइट, तो इसको आपने याद कैसे करना है? इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू लर्न, ओनली यू कैन लर्न इट विद सम फन। कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं आपको वीडियो बताता हूँ। आपने याद क्यों करना है? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, इनके सीक्वेंस को याद रखना है आप। मिसाल के तौर पर मैंने कहा आई नंबर 1 पर आ रहा है, क्योंकि इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये नंबर से पता होना चाहिए। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन ये पूरे हैं आई फैमिली के। फिर हम करेंगे वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्व्स, क्योंकि आर्स प्लूरल वर्ड है तो आर सेल्व्स होगा। ये हमारे पास आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन होगा यू, देन अगेन यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। योरसेल्फ भी होगा और योरसेल्फ्स भी होगा, क्योंकि यू को हम सिंगुलर भी कंसीडर करते हैं और यू को हम प्लूरल भी कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन को याद करेंगे शी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। देन आएगा आपके पास ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। The last one, they, them, their, theirs, themselves। तो आपको इसकी सीक्वेंस को याद रखना है और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह कर लें। I, me, my, mine, myself, we, us, our, ours, ourself, you, your, yours, yourself, she, her, hers, herself, he, him, his, himself, they, them, their, themselves। तो ये आपको याद अगर हो जाएंगे तो आगे जब आप अभी एग्जाम्पल में जब पर्सन चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसमें आपको दिखाऊंगा भी, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देन आते हैं हम टेंस चेंज पर। दो चेंजेस थे, पर्सन और टेंस। और टेंस चेंजेस क्या होंगे? बहुत सिंपल है। तमाम प्रेजेंट टेंस को पास्ट में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट। ये आपको ये वाला पार्ट ना पास्ट टेंस का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सिंपल करें, प्रेजेंट के तमाम टेंस पास्ट में हो जाएंगे, ये बहुत सिंपल रूल है। एंड देन आपने क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट। ये जो दो चेंजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भूल जाते हैं तो ध्यान में रखना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में आपके पास क्या होगा? कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई भी चेंजेस आपके पास नहीं होगा। आ जाते हैं फ्यूचर के अंदर। अच्छा, फ्यूचर टेंस के हवाले से आपने हेल्पिंग का यूज करना होता है विल और शैल। और अगर आपको नहीं पता तो इस बात को जान लें कि विल और शैल दोनों मॉडल वर्ब कहलाता है, तो इसे मॉडल वर्ब में ही कंसीडर करते हैं हम। हमारे पास मॉडल वर्ब की चेंजेस क्या है, हमें उसको याद करना है, बजाय कि हम फ्यूचर टेंसेस के चेंजेस को याद करें। विल जब भी आएगा मॉडल वर्ब है, वुड करना है। शैल जब भी आएगा शुड करना है। मे जब भी आएगा माइट करना है। कैन जब भी आएगा कुड करना है। और ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं बड़े फ्रेंडली वर्ड्स हैं, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। बट एक चीज मेरे ध्यान में भी है that I really want to discuss to every of my listeners, कि बहुत से बच्चों को ये भी तो कंफ्यूजन है कि सर हमें टेंसेस भी अगर नहीं आते हो तो हम फिर स्पीच कैसे बनाएं। तो इसमें कुछ एक टिप्स एंड टेक्निक है, तो इंशाल्लाह आगे जब मैं अपने पार्ट्स मजीद इस वीडियो की पार्ट्स बनाऊंगा तो वहां मैं इसको भी डिस्कस कर लूंगा इंशाल्लाह। तो
आई होप कि आपको पर्सन चेंज और टेंस चेंज के सारे मामला क्लियर होंगे। आए हम चलेंगे एग्जाम्पल के जाने, पर उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बार शॉर्ट लफ्जों में रिपीट करता हूँ। स्पीच जो होती है मेरे साथ आप बोलें, अगर मेरी वीडियो वॉच करें तो साथ साथ बोलें। डायरेक्ट स्पीच, दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपके पास दो जुमले होते हैं। नंबर 1 होता है रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रूल्स हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर बनते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब की 3 कंडीशन होती है, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो फ्यूचर में होगा, या पास्ट में होगा। और इस रूल को देखने के लिए अगर हम बात करें, रूल 2 होते हैं, पर्सन चेंज और टेंस चेंज। पर्सन हमेशा चेंज होंगे, अगेन रिपीट कर रहा हूं, पर्सन हमेशा चेंज होंगे, और टेंस आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा तब चेंज होंगे। बाकी मैंने पर्सन आपके पास आपके सामने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, टेंस पूरे डिस्क्राइब कर दिए। इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को, और जो चीजें हमने सीखी हैं उसको चेंज करते हैं। और जो चेंज अब हम करने जा रहे हैं, कीप इन माइंड, अगर ये चेंजेस आपने सक्सेसफुली कर लिए तो इट मींस के 90% स्पीच आपने सीख ली है। आए चलते हैं, तो चलें आए हम देखते हैं एग्जाम्पल को। सारी बातें हमने याद कर ली और सारी चीजें आपने कॉपी में नोट भी कर ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो अगर आप वॉच करते रहे टाइम आफ्टर टाइम, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपकी इंग्लिश घर बैठे ही काफी बेहतर हो जाएगी। जितने एग्जाम्पल मैं आपके सामने ऑथेंटिक एग्जाम्पल दूंगा जो कि सारी अंडरस्टैंडेबल होगी, आराम से आप समझ लीजिएगा। आए हमने टॉपिक नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इसमें हम पर्सन चेंज और टेंस चेंज को डिस्कस कर लेंगे। आसान टॉपिक है और टॉपिक का नाम है असर्टिव। असर्टिव इज समथिंग राइट वी ऑलवेज टॉक अबाउट, यू नो, in this sentence we talk about negative and affirmative sentence. negative या तो इनकारिया होगा या फिर इकरारिया जुमला होगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, असर्टिव बनता है। तो आपके पास या जुमला पॉजिटिव होगा या क्या नेगेटिव होगा, तो उस टॉपिक को कहेंगे असर्टिव। आगे आते हैं। इसमें रूल ये है कि अगर सेड टू लिखा होगा तो आपने टोल्ड करना है, अगर सेड टू लिखा होगा तो आपने टेल करना है। यही आइडेंटिफाई करवा दो। अगर सेड टू है तो उसका मतलब टेंस पास्ट में है, तो यहां पे क्या कीजिएगा, पर्सन भी चेंज कीजिएगा और प्लस टेंस भी चेंज कीजिएगा। और अगर आपके पास लिखा हुआ है टेल मींस से टू लिखा हुआ है, तो आपने क्या चेंज करना है, पर्सन। फिर अगेन कह रहा हूं पर्सन, सब में चेंज आप देख सकते हैं। हमारे पास 2 एग्जांपल है, उससे पहले याद रखें आपने कंजंक्शन, क्योंकि जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में एक सेंटेंस में करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास कंजंक्शन रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे दैट जुमले को जोड़ने के लिए। नाउ अगेन आई सॉल्व करते हैं। आपके पास लिखा हुआ है शी सेड टू मी, आपने क्या किया, अगर शी सेड टू क्या कर दिया आपने, टोल्ड। उसने उस वक्त आपसे कहा था, बट आप उसकी बातों को बता रहे हैं तो आप कन्वर्ट कर देंगे शी टोल्ड। टोल्ड के साथ टू नहीं लगाना, शी टोल्ड मी। सेंटेंस आप कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं मेंशन करने के लिए रेड मार्कर से लिख रहा हूं, तो मैं लिख दिया दैट, शी टोल्ड मी दैट। अब हम चेंज करने जा रहे हैं अपना रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, पर्सन। पर्सन हमारे पास आ गया और पर्सन चेंज होगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, यू कैन सी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज बाय, आपको याद होगा सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे किससे, आप सब्जेक्ट से, और इसके केसेस को मिलाएंगे। फर्स्ट पर्सन को मैंने कहा आपके सामने मार्क कर दिया, सब्जेक्ट के याद है, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, शी, ये क्या दिया हुआ आई, और दोनों की कैटेगरी सेम है, मतलब ये भी सब्जेक्टिव केस है और ये भी कौन सा केस, सब्जेक्टिव। तो आप क्या लिख दोगे, शी लिख दोगे। पर्सन हो गया चेंज, राइट, शी आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया एम, दैट रिकमेंडेड टेंस है, टेंस चेंज करने के लिए, और सिंपल टेंस है, इसको पास करने के लिए यू नो वेरी वेल कि एम को क्या कर दोगे, पास्ट, क्या वॉज कर दोगे, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज। बट अगेन हमारे पास क्या आ गया, पर्सन आ गया, और ये कौन सा पर्सन है, सेकंड। क्यों, कैसे पहचानना आप में देखेंगे, 9 में लिखा है, मैंने भी याद है, यू योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन में आ रहा है। सेकंड पर्सन चेंज बाय, यू नो वेरी वेल, किससे चेंज करेंगे आप, ऑब्जेक्ट। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां आपने देखा ये भी सब्जेक्टिव केस था, ये भी सब्जेक्टिव था, मैं लिख दिया, बट यहां पे पॉजिटिव केस है, मतलब नंबर 3 पे यू योर, मतलब योर थर्ड नंबर पर है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की जहां करनी है, तो ये सेकंड नंबर पर है, आई एंड मी, तो चेंज आप कर रहे हैं योर को, तो योर आपके पास थर्ड नंबर पर आ रहा है, तो आप आई फैमिली का थर्ड नंबर वाला पार्ट लिखिएगा। अगेन सुनिए गौर से, थर्ड पार्ट कैसे लिखिएगा, याद आपने, मैंने कहा सीक्वेंस से याद करना है, आई मी माई, आई मी माई, ये जो माई है
कि नंबर मैच करते हुए कहां पे आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव केस आ जाएगा माय, शी वाज माय, फिर आपने करना है ओल्ड एंड देन आपने क्या लिखना है फ्रेंड। ये आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि स्पीच जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका पर्सन केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी टेंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपने पॉज कर दिया। सेकंड एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, यहां लिखा हुआ है डे, यहां पे आपके पास मेंशन से टू, इट मींस कि यहां पर पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। आपने टोल्ड के बजाय क्या करना है, टेल, दे टेल अस, फिर आप सेंटेंस के अंदर कीजिएगा तो क्या लगा दीजिएगा दैट, the टेल is dead। देन आपके पास पर्सन चेंज आ गया, यू सेकंड पर्सन है, चेंज बाय ऑब्जेक्ट, और यू यहां पे फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्टिव केस में चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ अस, अस मींस क्या हो गया आपके पास सेकंड नंबर पे वी अस। देन आपने यू पर लाना है तो ये अस कहां पर आ जाएगा फर्स्ट नंबर, अस का फर्स्ट नंबर क्या है वी, तो कहते हैं वी, टेंस चेंज नहीं होगा तो डू नॉट ऐसे ही आ जाएगा, वी डू नॉट, फॉलो की जगह फॉलो, एंड दिस को अगर दीजिएगा आप दैट, रूल की जगह कर दीजिएगा रूल। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। जब मजीद हम एग्जांपल्स करेंगे आगे अपनी मजीद पार्ट्स के अंदर, आप इंशाल्लाह मजीद देखिएगा, आई विल शेयर राइट टू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह मजीद वॉच कीजिएगा तो आपको मजीद बातें समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।